हे एवरीवन, वेलकम टू फेरी टेल। अब तक हमने सुना कि वी प्रेग्नेंट हो चुका है और ये बात अब गुस्सू में धीरे धीरे सबको पता चल जाती है। सभी इसके लिए बहुत खुश और एक्साइटेड है। वी को अभी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, इसलिए लैंड कुरैन ने साइलेंट पैलेस में सर्वेंट और मेड की संख्या बढ़ा दी थी। नाइट में वी मून स्टोन को कल्टीवेट कर रहा था और लैंसन उसे निहार रहा था। जब वी अपनी कल्टीवेशन से उठता है तो वो लैंसन को देख के कहता है, लज्जा, तुम मुझे कब से ऐसे देख रहे हो? लैंसन इसका जवाब तो नहीं देता, पर वी के पास आकर बैठ जाता है और फूड के ट्रे से ऑरेंज निकालता है और उसे छीनने लगता है। वी की आंखें लैंसन पर टेकी थी। तब लैंसन कहता है, चलो फूड खा लो। ऐसा कहकर वो फूड वी की तरफ करता है। तब वी एक ऑफर्ड स्माइल करने लगता है क्योंकि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो वो कहता है, मुझे भूख नहीं है, और इधर उधर देखने लगता है। वो लैंसन की तरफ नहीं देखता। वी की ऐसी हरकत देखकर लैंसन साय करता है। फिजिशियन ने उसे बताया था प्रेगनेंसी में वी के मूड और हैबिट में काफ़ी चेंज आएगा और लैंसन ये देख सकता था। जो वी बहुत फूडी हुआ करता था, प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तो जैसे भूखी मर गई है, पर अब वो वी को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता है। इससे बाद में वी को ही परेशानी होगी। साय करता हुआ लैंसन कहता है, वी, तुम्हें खाना होगा। तो वी कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। तब लैंसन कहता है, अगर तुम फूड नहीं खाओगे तो मेरा बेबी भी नहीं खा पाएगा, इसलिए तुम्हें ये खाना होगा। लैंसन की बात सुनकर वी चिढ़कर कहता है, मुझे नहीं लगता मेरे बेबी को वो पसंद होगा, और वैसे भी वो अभी एनर्जी के रूप में है, उसने तो अभी अपना फॉर्म भी नहीं लिया, तो वो कैसे खा सकता है? उसी समय लैंसन वी के माउथ में ऑरेंज के पीस को डाल देता है। तब वी खाते हुए कहता है, लैंसन, ये तुमने क्या किया? तब लैंसन कहता है, ये कैसा है? तो वी खाते हुए कहता है, नाइस। लैंसन स्माइल करता है, वो अपने काम में सक्सेसफुल रहा। लैंसन कहता है, और खाना चाहोगे? वी अपने फूड को एंजॉय तो कर रहा था, पर वो नाम से हिलाता है। लैंसन को पता था वी खाने के लिए इतनी आसानी से सब मानेगा नहीं, तो वो वी को ट्रिक करने की कोशिश करता है। वी, तुम्हें कैसे पता वो एनर्जी के रूप में है? तो वी कहता है, ओहो गगा, मुझे भला कैसे नहीं पता चलेगा? मैं उसे फील कर सकता हूँ, और वो जब अपना फॉर्म लेगा उसके बाद मेरी एनर्जी रीस्टोर हो जाएगी। लैंसन को जब मौका मिलता है तो वो ऑरेंज के पीसेस को वी के माउथ में डाल देता है और वी बातें करते हुए उसे खाने लगता है। इसी तरह लैंसन वी को बातों में उलझाए रखता है और उसे ऑरेंज खिलाते रहता है। लास्ट में लैंसन जब वी को ऑरेंज नहीं खिलाता तो वी अपने माउथ को ओपन करके रखता है और लैंसन को इशारों में कहता है उसे खिलाने के लिए। तब लैंसन स्माइल करते हुए उसे ऑरेंज खिलाता है। उसके बाद वी खुद ऑरेंज के पीसेस को लेता है और उसे खाते हुए कहता है, ये सच में डिलीशियस है लैंसन, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। अपना मुंह खोलो। तब लैंसन जब अपना मुंह खोलता है तो वी उस ऑरेंज के पीस को लैंसन के मुंह में डाल देता है। लैंसन जब उसे बाइट करता है तो वो कहता है, ये कितना खट्टा है। तो वी कहता है, लेकिन ये डिलीशियस है ना? तब लैंसन कहता है, तुम तो इससे कितने बड़े मजे से खा रहे थे, तो मुझे लगा कि मीठे होंगे, तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर लैंसन वो ऑरेंज को समेटने लगता है तो वी उसे छीनते हुए कहता है, मैं खाना चाहता हूँ। तब लैंसन कहता है, थोड़ी देर पहले तुम इसे नहीं खाना चाहते थे, अब क्या हो गया? तो वी कहता है, मेरी मर्जी। ऐसा कहने के साथ वी ने एक बड़ा वाला पाउच बनाया था, जिसे देखकर लैंसन कुछ नहीं कहता। अब वो उसे ऑरेंज दे देता है। इस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वी की प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो चुके थे। इन दिनों वी बहुत जिद्दी हो चुका था। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ उसे सही समय पर नहीं मिलती तो वो बहुत गुस्सा करता और सबको तंग करता। और जब लैंसन उसे कुछ कहता तो वी अपने मोटे मोटे आंसू दिखाता, या तो लैंड कुरैन से लैंसन की शिकायत करता। लैंड कुरैन, जो कि वी में हमेशा खामियां निकालते थे, वो भी अब वी का साथ देते हैं और लैंसन को चुप करा देते हैं। लैंसन तो वी के हमेशा निशाने पर रहता। वी उसे बहुत ज़्यादा तंग करता और अपनी सारी जिद को पूरी करवाता। जैसे आज भी वी की ये इच्छा है, वो स्ट्रॉबेरी खाना चाहता है, पर क्लाउड डिजीज में स्ट्रॉबेरी का तो नामो निशान नहीं था। इसलिए लैंसन ने सैनिक से कहा था मार्केट से स्ट्रॉबेरी लाने के लिए,
और हमारा इनपेशेंट वी लैनसन के गुचिंग के पास बैठा हुआ था और गुचिंग को प्ले कर रहा था। पर वो कोई सॉन्ग प्ले नहीं कर रहा था, बल्कि गुचिंग को इस तरह से बजा रहा था कि वहाँ खड़े सभी पर्सन को अपने कान के ऊपर हाथ रखने पड़ गए थे। वी तो आंखें बंद करके गुचिंग बजा रहा था, या यूं कहो परेशान करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। लैनसन चिल्लाकर उसका नाम लेता है, तब वी रुक जाता है और लैनसन की तरफ देखता है। तब लैनसन कहता है, वी तुम ये क्या कर रहे हो? तब वी इनोसेंटली स्माइल करता है और कहता है, गुचिंग प्ले कर रहा हूँ। तभी वी की सर्वेंट आगे आकर कहती है, मिस लैन आपको अभी गुचिंग प्ले नहीं करना चाहिए, आप प्रेग्नेंट है ना? तब लैनसन कहते हैं, वी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम्हें कोई म्यूजिक सुनना है तो मैं तुम्हारे लिए प्ले कर देता हूँ, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तो वी कहता है, नहीं मैं प्ले करना चाहता हूँ। तो वहाँ खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तो वी को रोकना चाहते हैं। वी की सर्वेंट लैनसन की तरफ रिक्वेस्ट भरी नज़र से देख रही थी। इससे पहले लैनसन कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, वी फिर से गुचिंग बजाने लगता है और सभी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। उसी समय सैनिक आता है। तब लैनसन उस सैनिक के पास जाकर कहता है, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? तो सैनिक कहता है, मैंने स्ट्रॉबेरी को ढूंढने में पूरा मार्केट छान मारा, अब लेट तो होगा ही ना पूरा मार्केट को घूमने में, लेकिन खैर मुझे स्ट्रॉबेरी मिल गया। तब लैनसन उस स्ट्रॉबेरी को ले लेता है। उसके बाद वो वी के पास जाकर कहता है, क्या किसी को स्ट्रॉबेरी खानी है? लैनसन ये चिल्ला कर कहता है, जिसे वी सुन लेता है और दौड़कर लैनसन के पास पहुंच जाता है। पर लैनसन का इतनी आसानी से वी को स्ट्रॉबेरी देने का इरादा नहीं था। वी ने उसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, तो वो थोड़ा वी को तंग करना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है जिससे वी स्ट्रॉबेरी के बास्केट तक पहुंच ना पाए। वी लैनसन की तरफ घूरता है और कहता है, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। तब लैनसन नोटिंग स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए तो मुझे एक किस दो और एक स्ट्रॉबेरी ले जाओ। अब इस बात पर तो वी का बड़ा वाला मुंह बन जाता है और वो कहता है, लैनसन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे बुली कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ऐसा कहने के साथ वी बास्केट पर अपनी नज़र गड़ाया हुआ था। लैनसन अपने मन में कहता है, तुम अपनी प्रेगनेंसी का बहुत फ़ायदा उठाते हो। उसी समय वी बास्केट को लेने के लिए जंप करता है, पर वो बास्केट तक पहुंच नहीं पाता, तो वो लैनसन के बाजुओं को पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। अब वी को इतना स्ट्रगल करता है देख लैनसन बास्केट को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतना स्ट्रगल कर क्यों रहे हो? तुम मुझे किस दो, उसके बाद मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी दे दूंगा। तो वी दांत पिसते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगा। ऐसा कहने के साथ वी स्ट्रॉबेरी को छीनने लगता है, पर लैनसन उसे नहीं देता, तो वी का रोने जैसा शक्ल होने लगता है। तब लैनसन उसे स्ट्रॉबेरी दे देता है। तब वी लैनसन से अपने मुंह फेर लेता है और स्ट्रॉबेरी को खाने लगता है। लैनसन उसके पास जाकर टेबल के पास बैठ जाता है। जब वी अपने पास की सारी स्ट्रॉबेरी खा लेता है, तब लैनसन कहता है, चलो अब डिनर भी कर लो। ऐसा कहकर वो सर्वेंट को इशारा करता है। तब सर्वेंट फूड को टेबल में लाकर रख देती है। तब वी कहता है, मैंने तो अभी स्ट्रॉबेरी खाया है, मुझे भूख नहीं लग रही है। तब लैनसन कहता है, ओह ऐसा क्या? ऐसा कहने के साथ लैनसन स्ट्रॉबेरी खा रहा होता है। वी की नज़र लैनसन के हाथों में जाती है, तो वो लैनसन के हाथों में झपट्टा मारने की कोशिश करता है। तब लैनसन अपने हाथ खड़ी कर देता है और कहता है, तुम्हें तो भूख नहीं लग रही थी ना, तो अब तुम मेरी स्ट्रॉबेरी पर नज़र क्यों डाल रहे हो? तब वी गुस्से से लैनसन को देखता है। तब लैनसन कहता है, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी खाने से नहीं रोकता हूँ, पर तुम्हें डिनर भी करना होगा। तब वी अपना डिनर करने लगता है। उसने अभी एक दो बाइट ही लिया था। उसके बाद वो कहता है, मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है, मुझे ये नहीं खाना। वी ने इसे बहुत धीरे से कहा था, पर लैनसन ने इसे सुन लिया था, तो वो स्ट्रॉबेरी को वी की तरफ कर लेता है। तब वी स्ट्रॉबेरी को खाते हुए अपने बाकी फूड पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लैनसन उसे ऐसे देखकर कहता है, वी फूड को खाते हैं, उससे खेलते नहीं हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तब वी पाउट करते हुए
उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसी समय सर्वेंट आकर लैनसेन से कहता है, जिबूजन और लैनकुरेन पेरिस में आए हैं, वो आपका हॉल में इंतजार कर रहे हैं। तब लैनसेन कहता है, भाई अंकल इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो सर्वेंट कहता है, उनके साथ एक पर्सन आया है जो प्रिंस वी से मिलना चाहता है। तब वी और लैनसेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वी कहता है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपना स्ट्रॉबेरी को उठाता है और हॉल की तरफ बढ़ता है। वो दोनों जब हॉल में पहुंचते हैं तब वी की नज़र एक पर्सन पर जाती है जो कि बहुत हैंडसम था। उसकी सिल्वर आंखें, उसका ग्लोविंग फेस और उसका ऑरा भी बहुत प्योर था। उसने वाइट रॉब पहन रखे थे और अपने सिर पर क्राउन पहना था। वो पर्सन वी को देखकर स्माइल करता है। वी की आंखें जब उस पर्सन से मिलती हैं तो उसको तो खांसी आनी शुरू हो जाती है। लैनसेन वी को संभालता है और उसे पानी का बाउल देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे घूमते हुए मत खाया करो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। लैनसेन की बात सुनकर वी अपना मुंह बनाता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चिल्लाकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, माय ग्रैंडसन, मैं तो बस तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। तो वी कहता है, पर मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ से चले जाइए। अब वी का ऐसा रिएक्शन देख जिबूजुन और लैनकुरेन दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों मून एम्परर को अपसेट नहीं कर सकते थे और ना ही वो ये चाहते थे कि वी मून एम्परर के साथ जाए। जिबूजुन बात को संभालने की कोशिश करते हैं। वो लैनसेन की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों में नाराज़गी, गुस्सा, डर ये सब झलक रहा था। वो ये नहीं चाहता था उसका वी मून एम्परर के साथ जाए। वांग जी मून एम्परर से वी से बात करना चाहते हैं और फिर वी की तरफ देख के कहते हैं, वी शांत होकर सोचो। वी की आंखों में मून एम्परर के लिए नाराज़गी साफ दिख रही थी। वो जिबूजुन की बात को रिफ्यूज़ करना चाहता था लेकिन वो ये बात भी जानता था अगर उसने मून एम्परर को अपसेट किया तो मून एम्परर उसे तो कुछ नहीं करेंगे, पर वो अपना सारा गुस्सा क्लाउड स्टेज में रहने वाले लोगों, उसकी फैमिली, उसकी लज्जा पर निकाल सकते हैं। वी ये सब सोचकर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही था कि मून एम्परर कहते हैं, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसा कहने के साथ मून एम्परर वी के पास जा रहे होते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मदर के जैसे दिखते हो। तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत मिस करती है, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहते? अब ये बात सुनकर वी मून एम्परर की तरफ देखता है और मन में कहता है, आपकी वजह से मेरे मॉम डैड अलग हो गए। वे मॉम के होते हुए भी मुझे बिना मॉम के रहना पड़ा। आपने जो किया उसके बावजूद आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? उसी समय मून एम्परर साइलेंट बैरियर बनाते हैं। वो दोनों उस बैरियर के अंदर होते हैं। लैनसेन उन्हें देखकर बहुत वरीड हो जाता है। वो जिबूजुन की तरफ देखता है। तब जिबूजुन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर तुम चिंता मत करो, मून एम्परर वी को लेके नहीं जाएंगे। अगर उन्हें वी को लेके जाना होता तो वो अब तक वी को लेकर यहाँ से जा चुके होते। तुम परेशान मत हो। वो तीनों बैरियर की तरफ देख रहे होते। थोड़ी देर बाद बैरियर हटता है। जैसे ही बैरियर हटता है लैनसेन वी के पास चला जाता है। मून एम्परर कहते हैं, तुम इस बारे में सोचना। ऐसा कहने के बाद वो हवा की तरह गायब हो जाते हैं। वी लैनसेन को हक कर लेता है। लैनसेन भी उसे टाइट से हक करता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, उन्होंने आखिर तुमसे क्या कहा? तो वी साय करता हुआ कहता है, वो चाहते हैं मैं कुछ समय के लिए मून पैलेस आऊँ। मुझे डर है अगर मैं एक बार मून पैलेस गया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा और मैं तुमसे भी नहीं मिल पाऊँगा, पर मैं अपनी मदर से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहने के साथ वी की आंखें नम हो चुकी थी। तब लैनसेन कहता है, तो तुमने क्या फैसला किया? क्या तुम मून पैलेस जाओगे? वी देखता है लैनसेन थोड़ा अपसेट हो चुका है तो वो कहता है, मैंने इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन अगर तुम मुझे बुली करोगे तो मैं मून पैलेस चले जाऊंगा। वी की बात सुनकर लैनसेन स्माइल करता है और उसे गले लगाकर कहता है, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। वी अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी काका, मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। मून एम्परर मुझे यहाँ लेने के लिए आए थे, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए उन्होंने
मुझे तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दे दी, पर मुझे मून पैलेस जाना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो और मैं ये ऐसा नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में वी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए लैनसन उसके लिए कोचिंग प्ले कर रहा था और वी लैनसन की गोद में बैठा था। म्यूजिक को सुनकर उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है और वो लैनसन की गोद में ही सो जाता है। तब लैनसन उसे बेड में लेटाता है और उसके फोरहेड में किस करता है। इसी के साथ ये रात ऐसे ही बीत जाती है। आगे वी की प्रेगनेंसी को 8 मंथ पूरे हो जाते हैं और उसके डिलीवरी का समय आ जाता है। लैनसन जो रूम के बाहर खड़ा था वो बहुत वर्ried था, हालांकि उसके फेस से ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैडम यू और वैनचिंग रूम के अंदर होते हैं। थोड़ी देर बाद मैडम यू न्यूबॉर्न बेबी को अपने हाथों में लेकर रूम से बाहर आती है, तो सभी बेबी को देखने के लिए उनके पास आ जाते हैं। तब बेबी रोना शुरू कर देता है। तब मैडम यू उसे चुप कराने लगती है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। तब लैनसन उसे अपने हाथों में ले लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तब बेबी लैनसन की उंगलियों को अपने हाथों में ले लेता है और चुप भी हो जाता है। ये देखकर याली कहती है, बेबी तो अपने फादर के पास आकर इतना जल्दी चुप हो गया। लैनसन भी स्माइल करता है और मैडम यू से कहता है, वी कैसा है, वो ठीक तो है ना? तो मैडम यू कहती है, वो बस थोड़ा थका हुआ है। लैनसन तो बेबी को लेकर वी के पास चला जाता है। सभी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाते हैं। लैनसन वी के पास आकर बैठ जाता है। तब वी अपने बेबी को देखकर उसके चिक्स को पिंच करने लगता है। उसके चिक्स बहुत सॉफ्ट है, तो वी स्माइल करने लगता है। तब याली कहती है, तुमने इसका क्या नाम रखा है? तब वी लैनसन की तरफ देखता है, तो दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। उसके बाद वी कहता है, हमने इसका नाम लैन आयुआन रखा है, क्या आप लोगों को ये नाम पसंद है? तो सभी स्माइल करते हैं। तभी लैन कुरेन कब करते हैं, तो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब लैन कुरेन सभी को अपनी ओर ऐसे देखता पाकर वो कहते हैं, क्या हो गया? असल में वो ये कहना चाहते थे, वो बेबी को अपने हाथ में उठाना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे। वी समझ जाता है और कहता है, अंकल क्या आप बेबी को गोद में उठाना चाहते हैं? तब लैन कुरेन वी की तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं कह रहे थे, पर वो मन से बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी लैनसन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तब लैनसन लैन कुरेन को आयुआन को दे देते हैं। तब लैन कुरेन बेबी के साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी आयुआन को अपने गोद में उठाते हैं। लास्ट में मैडम यू आयुआन को अपने गोद में लेती है और उसे लाड प्यार करने लगती है और फिर जंगसा से कहती है, आचेंग वी का बेटा हो गया, यानी 2 मंथ प्रेग्नेंट है, पर तुमने अभी तक मैरिज तक नहीं की। तब जंगसा कहता है, माँ अब हर बार इस बारे में क्यों बात करती है? मैंने कहा था मैं अभी मैरिज करना नहीं चाहता हूँ। तो फिर मैडम यू गुस्से में कहती है, तो फिर कब करोगे? मैडम यू को इतना गुस्सा देख आचेंग कहता है, मदर मैं मैरिज कर लूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी ना मैं मैरिज के लिए मना कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तब मैडम यू कहती है, और तुम्हें कितना टाइम चाहिए? तुम खुद से मैरिज कर लो, नहीं तो मेरी पसंद की किसी लड़की से मैरिज करो। तो जंगसा कुछ नहीं कह पाता, वो आंट यू से आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। वो वैनचिंग की तरफ देखता है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से शांति से खड़ी थी। जंगसा साय करता है। उसकी और वैनचिंग की रिलेशनशिप कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से वो श्योर नहीं है वैनचिंग उससे मैरिज करने के लिए तैयार होगी कि नहीं। उसी समय युआन रोने लगता है। तब मैडम यू युआन को वी को दे देती है और उसे फिट देने के लिए कहती है। तो सभी रूम के बाहर चले जाते हैं, सिर्फ लैनसन रहता है। उनके जाते ही वी युआन को फिट देने लगता है। वो ये नोटिस करता है कि लैनसन बस उसे देखे जा रहा है। तो वी कहता है, गागा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब लैनसन कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी ना देख रहा हूँ, मैं तो अपने बेबी को देख रहा हूँ। तब वी अपनी एक आईब्रो उठाकर लैनसन की तरफ देख के कहता है, इधर देखना बंद करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तब लैनसन कहता है, अरे तुम बिना वजह क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो वी कहता है, चुप करो।
और उन दोनों के बीच तो एक खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बैंक्वेट हॉल में आते हैं जहाँ बेबी के आने की सेलिब्रेशन हो रही थी। सभी बेबी को ब्लेसिंग देते हैं और उन्हें बहुत से गिफ्ट तोहफे मिलते हैं। इसी तरह बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन पूरा हो जाता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश था तो वो लैनसन था, उसकी विश जो पूरी हो गई थी। आगे ऐसे ही इनकी हैप्पी लाइफ चलती है। युआन 3 साल का हो गया था, जो कि बहुत नोटी बॉय था, जो कि बहुत शरारत करता है, पर सिर्फ साइलेंट पेरिस में, क्योंकि अगर उसने बाहर में शरारत की तो उसे पनिशमेंट मिलती है। इसलिए वो अपनी शरारतों पर काबू करके रखता है और बाहर हमेशा शांत और गुड बॉय बन के रहता है। हम वी को देखते हैं जो युआन को लिखना सिखा रहा होता है, पर युआन अक्षरों को लिखना छोड़ के अपने पंजों की छाप बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद वी कहता है युआन। तब युआन क्यूटली स्माइल करके वी की तरफ देखता है और अपने पल के झपका रहा होता है। तो वी कहता है मैं तुम्हें यहाँ लिखना सिखा रहा हूँ, पर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और ये तुमने क्या किया है, अपने पूरे रोब को गंदा कर डाला है और अपना फेस देखो, हर जगह इंक लगा डाले हो। युआन मैं आखिर तुम्हारा क्या करूँ? तो युआन कहता है आप बस मुझे प्यार करो। ऐसा कहकर वो अपनी बाह फैला लेता है। वी साय करता है और युआन को उठा लेता है और उसे क्लीन करता है, उसे नए रोब पहनाता है। तब युआन कहता है मामा फादर कब आएंगे? तो वी कहता है वो जल्दी आ जाएंगे, और वो जब आएंगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, तुम मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हो। तो युआन नाटक करते हुए कहता है मामा प्लीज़ ऐसा मत करना ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझे पनिश करेंगे। ऐसा कहने के साथ उसने बड़ा बड़ा पाउट बनाया था और वो क्यूटली वी की तरफ देख रहा था। तो वी उसके कान पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें आज तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुमने इतनी सारी बदमाशी जो की है। तो युआन दर्द में कराते हुए कहता है पर मदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो वी कहता है सीरियसली तुमने ज़्यादा कुछ नहीं किया? तुमने एल्डरों के घर में जाकर वहाँ जो कुछ भी किया उन सब के बारे में मुझे पता है। तब युआन कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपसे उन्हें परेशान नहीं करूँगा, अब मेरा काम छोड़ दीजिए। तब वी कहता है तुम्हें पता है क्लाउड रिसेस में किसी को परेशान करना मना है, और तुमने आज रूल ब्रेक किया है, तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। तभी युआन देखता है लैनसन आ गया है, तो वो वी से कहता है फादर आ गए, फादर आ गए। ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगता है। तब वी पीछे मुड़कर देखता है। तब युआन मौके का फायदा उठाकर लैनसन की तरफ दौड़ता है। तब लैनसन उसे अपने गोद में उठा लेता है। लैनसन कहता है तुमने फिर क्या किया? तो युआन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तब वी कहता है झूठ बोल रहा है, आज ये एल्डर के घर गया था और उन लोगों को इसने कितना परेशान किया है, यहाँ तक कि उनके घर में ये तोड़फोड़ मचा के आया है। तब लैनसन युआन की तरफ देखता है तो युआन अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है फादर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। तब लैनसन कहता है रूल सबके लिए होते हैं, 3000 पर रूल कॉपी करो। तब युआन मुंह बनाते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो ठीक से लिखना नहीं आता है। तभी वी कहता है ये तो अच्छी बात है लैनसन, तुमने बिल्कुल सही पनिशमेंट इसे दी है। ऐसा कहने के साथ वी स्माइल करता है तो युआन लैनसन के गले लग जाता है और कहता है पापा प्लीज़ मेरी पनिशमेंट कम कर दीजिए ना। तब लैनसन कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस पनिशमेंट के बाद तुम्हें रूल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारी मम्मा जैसे, उन्हें भी ये पनिशमेंट मिली थी और उन्हें सारे रूल अच्छे से याद हो गए हैं। ऐसा कहने के साथ लैनसन स्माइल कर रहा है। तभी वी चिल्लाता है लैनसन। तब लैनसन कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो वी मुंह फुला लेता है और इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।